बेहतरीन पेपर गया, मज़ा आ गया पेपर देके, काफ़ी बेहतर पेपर था। सर जो थे नवनीत सर मैथ्स फिजिक्स में से ही अधिकतर क्वेश्चन थी, उन्होंने एक गेस दिया था भौकाली ब्रह्मास्त्र, उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था एग्जाम में, वो बहुत बेहतरीन निकला। बहुत अच्छा गया, सारा मॉडरेट क्वेश्चन था, 90 आ ही जाएगा। सर 90 मार्क्स प्लस ही आ जाएंगे। और फिजिक्स के पेपर में हम लोग का इतना जो सहयोग मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नवनीत भार्गव सर जो है हमारे, उनके तरफ से मिला है। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा पेपर गया सर, जो हमारे ये भौकाली ब्रह्मास्त्र दिए थे उससे पूरा क्वेश्चन टकरा गया। प्रैक्टिकल में अगर ठीक ठाक दे दिया तो 95 या 90 प्लस तक आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, पिछले 2 साल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इनहेंस था और बेहतर था। किसी बच्चे ने बस ये गेस हमारा इस ईयर का भौकाली ब्रह्मास्त्र अगर 2025 वाला किया होगा तो भी वो बहुत अच्छा मार्क्स ले आएगा। मैथ्स और फिजिक्स तो झांकी थी, असली भौकाल तो आज फिजिक्स की परीक्षा में छात्रों ने मचा दिया। दरभंगा में फिजिक्स गुरु और भौकाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध मैथ्स फिजिक्स के निदेशक नवनीत भार्गव ने इस बात पर मुहर लगा दी है। प्रश्न पत्र पर विश्लेषण करते हुए नवनीत भार्गव ने कहा है कि उनके पढ़ाए हुए बताए गए गेस से ही परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। परीक्षा देकर निकले छात्रों के चेहरे से भी समझ सकते हैं आपकी नतीजे कितने शानदार होने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर दे के आ रही हैं, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया, सारा मॉडरेट क्वेश्चन था। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार? क्वेश्चन तो बहुत इजी था, अगर जो बच्चा मैराथन सेशन किया होगा उसका पूरा क्वेश्चन उसी से लड़ गया होगा। क्या क्या टॉपिक इस बार क्वेश्चन में था? क्वेश्चन में सारे टॉपिक को टच किया गया था। सारे को किया गया था। अगर बोला जाए इजी टू मॉडरेट टेक्निकली या मॉडरेट टू इजी, कैसा क्वेश्चन था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। हाँ। कितना नंबर आ जाएगा? 90 आ ही जाएगा। 90 आ जाएगा। क्या नंबर? गौरी कुमारी। फिजिक्स का एग्जाम दे के आ रहा है, कैसा गया पेपर? कितना मार्क्स आ जाएगा? सर 90 मार्क्स प्लस ही आ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा ही फिजिक्स का पेपर गया है। और फिजिक्स के पेपर में हम लोग का इतना जो सहयोग मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नवनीत भार्गव सर जो है हमारे, उनके तरफ से मिला है। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 12 घंटे की लाइव क्लास, 12 घंटे की महा मैराथन लेके हम लोग के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। और उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र जारी किया था, भौकाली ब्रह्मास्त्र। उससे जो है सारा का सारा सवाल जितने भी किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था इस बार बहुत सारे टॉपिक्स थे, जितने हर एक चैप्टर से मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन मिला जुला के थे। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन अधिक आए थे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे कुछ क्वेश्चन कम आए थे। अच्छा, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है उसको कितना मार्क्स आ जाएगा जिस तरह का क्वेश्चन? अगर जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ भौकाली ब्रह्मास्त्र हमारे यहाँ की पढ़ के जाए ना, तो उनको फिर भी पासिंग मार्क्स 50 एवं ही आ सकता है। 50 एवं आ सकता है उसमें। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार है। कैसा गया पेपर? बहुत बेहतरीन पेपर गया, मज़ा आ गया पेपर देके, काफ़ी बेहतर पेपर था, अच्छा लगा देके। जितनी तैयारी की थी उसमें से कितना क्वेश्चन आया? जितनी तैयारी की थी या जितने हमारे शिक्षक ने बताया था, बहुत ही उनमें से अत्यधिक क्वेश्चन टकरा गए। मतलब हमारे सर जो थे नवनीत सर मैथ्स फिजिक्स में, मैंने पूरा साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है मैंने, तो उसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन थी। उन्होंने एक गेस दिया था भौकाली ब्रह्मास्त्र, उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था एग्ज़ाम में, वो बहुत बेहतरीन निकला। और उसमें से लगभग 40 सवाल उसमें दिए गए थे और उसमें से 20 में से 10 2 नंबर वाले बनाने होते हैं। तो उनमें से लगभग 7-8 उसी में से आ गए और 5 नंबर वाले 3 सवाल बनाने होते हैं, जिनमें से 3 के 3 सवाल उनमें से ही टकरा गए थे। बहुत अच्छा लगा पेपर देके, काफ़ी मज़ेदार गया पेपर भी ठीक ठाक था। बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर सबसे कठिन होता है, आप लोगों का कैसा गया? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, फिजिक्स का पेपर सच में अच्छा होता है, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वो बहुत ही काफ़ी अच्छा सहयोग किए। उनका बहुत इसमें हाथ है। उन्होंने एग्ज़ाम से पहले भी बहुत अच्छे लाइव क्लासेस करवाए, 16 दिन 16 नए चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स का फिर से रिवीजन करवाया। उनका बहुत सहयोगदान है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पूरी रात उन्होंने मेहनत की, हम लोगों ने भी मेहनत की, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने जो गेस दिया उससे भी टकराए बहुत सारे सवाल, बहुत अच्छा लगा। बार के मुकाबले जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा उससे कैसा क्वेश्चन था इस बार का क्वेश्चन ठीक ठाक था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, बनाने वाला क्वेश्चन था। अगर कोई पढ़ के जाता तो बहुत आसानी से बन जाता क्वेश्चन, इतना भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं मुझे। ठीक ठाक क्वेश्चन था, एवरेज था, मतलब क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। का पेपर देके निकलने कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा पेपर गया सर, जो हमारे ये भौकाली ब्रह्मास्त्र दिए थे उससे पूरा क्वेश्चन टकरा गया। 5 मार्क्स वाले भी और 2 मार्क्स वाले भी। सर ने ना बहुत मेहनत किया था, रात भर 12 घंटे सर ने भी मेहनत किया, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। और कॉलेज से निकलते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि फिजिक्स में बहुत अच्छा करेंगे, अगर प्रैक्टिकल में अच्छा खासा मार्क्स दे दिया तो बहुत अच्छा करेंगे। क्या जो आप लोग जितनी तैयारी की साल भर उसमें से कितना क्वेश्चन आया? साल भर किए उससे भी आया और जो सर दिए थे उससे भी आ गया, सबसे बहुत अच्छा आ गया जी। आ जाएगा एवरेज?
एवरेज करके तो आए हैं बहुत अच्छा, अगर प्रैक्टिकल में अगर ठीक ठाक दे दिया तो 95 या 90 प्लस तक आ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं उनको कितना आ जाएगा, जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनको कितना? देखिए मेरे हिसाब से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको तो ठीक ठाक आ जाता है, जो बच्चे अगर नहीं पढ़ के जाते तो सर अपना भौकाली ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते हैं, जो कहते हैं सिर्फ इज्जत बचाने के लिए बोला जाता है। हम तो कहते हैं वो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए नहीं, बहुत ही अच्छा करता है। जो बच्चा अगर पढ़ के गया होगा तो बहुत अच्छा करेगा, 2 मार्क्स वाले में भी और 5 मार्क्स वाले में भी। ऑब्जेक्टिव इजी था या टफ था या सब्जेक्टिव टफ था? नहीं टफ नहीं कह सकते, बट वही जो था, जो ऑब्जेक्टिव साल भर जो पढ़ा होगा, क्लास नोट्स किया होगा, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव बन गया है। कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में भी वही सब कॉन्सेप्ट के आधार पर ही था। जब क्लास नोट जो पूरा पढ़ा होगा पूरा बना दिया। फिजिक्स का पेपर था, आप शिक्षक हैं फिजिक्स के, कैसा रहा, बच्चों को कैसा रिव्यू है? फिजिक्स का पेपर अभी एग्जाम के बाद जैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और जैसे मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने सारे सेट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है। क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं थे और बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे। हर कैटेगरी के बच्चों का ध्यान रखा गया था। जो टॉपर कैटेगरी का बच्चा जिसने पूरे साल भर पढ़ाई किया है, वो बच्चा उसको सारा क्वेश्चन, क्योंकि 140 मार्क्स का पेपर आता है, आपको लिखना 70 का होता है, 140 मार्क्स के क्वेश्चन उसको क्लास नोट से दिख रहा होगा। अच्छी बात है कि बोर्ड ने इसे न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड किया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं तो क्वेश्चन का पेपर लेवल पिछले 2 साल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इनहेंस था और बेहतर था। हाँ, जिस तरह से बच्चों को आप लोग तैयारी करा रहे थे या जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से कितना क्वेश्चन आया होगा? देखिए अगर मैं खुद की बात करूं, या मैं एक बार 2 तरीके से इस पर बात करूंगा, एक बार मैं खुद की बात करूंगा फिर पूरे मार्केट की बात करूंगा। तो देखिए हर अब एक्चुअली क्वेश्चन पेपर डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पर। 3 कैटेगरी का बच्चा है, एक टॉपर कैटेगरी का जो साल भर पढ़ता है, एक परेशान आत्मा जो साल भर क्लास करता है लेकिन नोट्स कम पढ़ता है, और एक ऐसा नालायक निकम्मा निर्लज एन क्यूब, हालांकि ये लोग करते लाइफ में बहुत अच्छा है, लेकिन ये तीसरा कैटेगरी है जो साल भर कुछ नहीं पढ़ता है। तो अगर वो, मैं अपनी बात करूं, अगर किसी बच्चे ने बस ये गेस हमारा इस ईयर का भौकाली ब्रह्मास्त्र अगर 2025 वाला किया होगा तो भी वो बहुत अच्छा मार्क्स ले आएगा बोर्ड में, बहुत अच्छा। लेकिन मैं बच्चों को सलाह यही दूंगा कि हर साल तुम कॉपी पर डिपेंड रहा करो, और जो बच्चे कॉपी पर डिपेंड रहे होंगे उनको तो हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑब्जेक्टिव उनके क्लास नोट से दिख रहा होगा। हम लोगों ने अपने अपने यहाँ पर एक मैराथन सेशन लिया था, 12 घंटे की एक लाइव क्लास ली थी। आप तमाम ऑब्जेक्टिव्स मिला लें, आप तमाम 2 मार्क्स मिला लें, तमाम 5 मार्क्स मिला लें, सारे क्वेश्चंस आपको वहां से दिख जाएंगे, सारे मतलब सारे। और जी, किस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन सर पूछा गया था और पिछले साल के मुकाबले किस तरह का क्वेश्चन था इस बार जैसे पिछले बार कन्वेंशनल टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए थे, लॉजिक गेट्स वगैरह पर अधिक क्वेश्चन थे, या आप यूं कह लीजिए कि ऑप्टिक्स में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पीवाईक्यू पिछले 5 साल में रिपीट हुए थे, वैसे क्वेश्चंस अधिक थे। लेकिन इस साल पार्ट 1 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर गौर किया गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए गए जिसमें बच्चों को सोचना पड़ता ऑब्जेक्टिव में। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप छांट ले, जितना क्वेश्चन करना है बच्चों को 70 में से 35 वो ईजी था, 20 में से 10 वो इजी था, 6 में से 3 वो इजी था। लेकिन अगर तमाम क्वेश्चन की बात करें तो लगभग सारे पोर्शन को इक्विवेलेंट वे में टच किया गया था, और मेरे ख्याल से पेपर का पैटर्न इस तरीके से इनहेंस होना ये अच्छी बात है। अगले साल और टफ पेपर हो, हम तो यही चाहते हैं। सर जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो पता चला बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो, उससे अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। तो आपको लग रहा है क्या कि फिजिक्स का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज्यादा सही था? नहीं, फिजिक्स के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में इस बात का ध्यान रखा गया था कि हर तरह के बच्चे के लिए, मतलब हर कैटेगरी के बच्चे के लिए क्वेश्चन था। तो पेपर बहुत इजी भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो लेकिन ये चीज मैं बताऊंगा, चलो इस ईयर तो हमने गेस दिया था, गेस से क्वेश्चन लड़ गए, मैराथन सेशन करवाया था, वहां से उस 12 घंटे के सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ गए। लेकिन ये जो इस बार का पेपर है ना, ये एक संदेश लेकर के आया है। और ये क्या संदेश लेके आया है कि अगर तुम अभी 11th में और 12th में मूव कर रहे हो तो तुम अपने कॉपी को डिटेल में पढ़ना, स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड ने एक अच्छा चीज किया कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को टच किया गया है। इसीलिए इस बार का पेपर को मैं अच्छा पेपर कह रहा हूँ कि हाँ, एनसीईआरटी के लाइन, एनसीईआरटी से पढ़े होंगे पूरा मार्क्स लाने की संभावना। बिल्कुल, जो एनसीईआरटी से पढ़े होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन किया होगा, जो लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज तक से इस बार क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत अच्छा करेंगे वो, वाकई बहुत अच्छा करेंगे। मिनिमम टू मैक्सिमम क्या नंबर जाएगा इस बार बच्चों का? मेरे ख्याल से अगर एक एवरेज बच्चा, मैं अपने बच्चों की बात नहीं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज बच्चा जिसने पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, वो उसको आप 65-70 के कैटेगरी में रख लीजिए, और जो कम से कम लास्ट टाइम में भी गेस वगैरह किया होगा, सही गेस किया होगा, तो वो भी 35 से 45 के रेंज में रहेगा। लेकिन जो सिर्फ पीवाईक्यू पर डिपेंडेंट रहा होगा ना,
उस बच्चे के मार्क्स उतने अच्छे इस ईयर नहीं आएंगे। सिर्फ पीवाईक्यू से क्वेश्चन इस साल नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। सर जो बच्चे का अगले साल बोर्ड से उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, लास्ट टाइम का जो मैराथन सेशन या लास्ट टाइम के जो वन शॉट सीरीज या लास्ट टाइम के जो गेस होते हैं वो इज्जत बचाने के लिए होते हैं, पास होने के लिए होते हैं। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी की बात है, जैसे इस साल पूरा क्वेश्चन लग गया तो बहुत अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन शुरुआत से अगर आप पढ़ोगे, बोर्ड के बाद जिंदगी की शुरुआत होती है, बोर्ड एक अंतिम सीमा नहीं है, तो आपको शुरुआत से एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ, तो उस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और गेस वगैरह जैसे हम लोग ही साल गेस दिए थे, 1 फरवरी से एग्जाम था तो 26 जनवरी को हमने 25 या 26 जनवरी को हमने गेस दिया था। तो आपको ये लास्ट टाइम की चीजें हैं, शुरुआत से ही गेस या मैराथन इन सब के भरोसे नहीं रहे, वो लास्ट टाइम में आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए होता है। लेकिन शुरुआत से जो आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, एकदम डिटेल्ड में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, बेसिक्स को कॉन्सेप्ट करके पढ़ते हैं, तो यकीनन कैसा भी पेपर का लेवल रहे आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये इस साल बहुत सारे बच्चे प्रूव भी करने जा रहे हैं।